फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने दिन और रात मेरी तरफ शौक़ मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक पारा 21 सूरह अनकबूत आयत 45 में इरशाद फरमाता है, इन सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। तर्जुमा, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बात से। आजकल अक्सर नमाजियों में ये आदत पाई जाती है कि वो नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज पाँचों वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद वो गुनाह में भी मुब्तला रहते हैं, उनसे गुनाह भी सरजद हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं 5 वक्त की और गुनाह भी हमसे हो जाते हैं? असल में दरअसल बात यह है कि हमें गौर करना चाहिए अपनी नमाज पे। हमें अपनी नमाज का मुहासबा करना चाहिए कि हम नमाज सही भी पढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि जब नमाज में गलतियाँ होंगी तो वो जब कबूल ही नहीं होगी तो फिर हम कैसे बुरे कामों से बच सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला ने सच फरमाया कि नमाज बुरे कामों और बेहयाई से रोकती है, लेकिन हम नमाज में बहुत सी गलतियां कर देते हैं जिन पर हम गौर व फिक्र भी नहीं करते। जैसा कि हम मतलब कि वज़ू भी कभी कभार होता है कि हमारा वज़ू भी सही तरह मुकम्मल नहीं हुआ था और हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और फिर इस तरह नमाज तो कबूल नहीं होगी ना। और बाज़ औक़ात लोग जल्दबाजी में नमाज़ पढ़ते हैं ना सही तरह रुकू में सही तरह मतलब के करते हैं और ना सजदा सही तरह, और रुकू के बाद थोड़ा सा भी खड़ा होने की सही तरह ज़हमत नहीं करते, सीधा खड़ा होने की ज़हमत नहीं करते और सीधा सजदे में चले जाते हैं और सजदे के बाद सही सीधी तरह बैठने की भी ज़हमत नहीं करते, दूसरे सजदे में चले जाते हैं। तो इसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान 60 बरस तक नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी कोई नमाज बारगाह इलाही में कबूल नहीं होती, क्योंकि वो शख्स रुकू और सजदे पूरे तौर से अदा नहीं करता। जब हमारी नमाज ही सही तरह से कबूल नहीं होगी, सही तरह से हमारी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और कबूल ही नहीं होगी, तो फिर उस नमाज को पढ़ने के बाद हम कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि भाई हम गुनाह से बचेंगे हैं? तो जब हमारी नमाज सही तरह नहीं पढ़ी जाएगी तो फिर हम गुनाह से भी नहीं बच सकते। ठीक है, हमें सही तरह नमाज पढ़नी चाहिए ताकि हम गुनाहों से भी बच सकें। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से बचाती है। हमें खुद भी इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें, अपनी नमाज का जायज़ा लें कि हम सही पढ़ते हैं या नहीं, और दूसरों को भी देखें तो उनको भी बताएं। लेकिन आजकल हम दूसरों को बताते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमारी नमाज कबूल हो जाएगी, अल्लाह कबूल करने वाला है। बेशक अल्लाह कबूल करने वाला है, हमने थोड़ी कबूल करनी है। बेशक अल्लाह ने कबूल करनी है, उसके लिए हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन आप उस अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं तो सही तरह तो करें ना, कि अल्लाह आपकी इबादत कबूल करे। और जब हम बाहर जाते हैं कोई फल वगैरह लेने तो हम पहले यही देखते हैं ना कि भाई वो फल सही है, फिर ही हम उसको कबूल करते हैं, उसको ख़रीदते हैं, उसको लेते हैं। तो इसी तरह जब हमारी नमाज नहीं सही होगी तो अल्लाह ताला क्यों कबूल करेंगे हैं? हमें अपनी इस्लाह खुद करनी होगी और दूसरों को भी इसकी ताकीद करनी चाहिए, और जब कोई हमारी इस्लाह करे तो उस पर सब्र के साथ हमें सुनना चाहिए कि हाँ भाई ये सही बात कर रहा है, तो उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ हमने सुना इस पर अमल करने और दूसरों तक सही सही पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।